हेलो स्टूडेंट्स। तो यार रेडॉक्स रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज आयनिक बैलेंसिंग, जिसमें स्टूडेंट्स को ना हमेशा ही प्रॉब्लम होता है। उनको समझ ही नहीं आता कि कैसे हम एक आयनिक रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ही ट्रिकी लगता है, बहुत ही मुश्किल लगता है। आप भी उनमें से एक हो गया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई प्रॉमिस यू ये तुम्हारा सबसे इजी पार्ट हो जाने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर इस टॉपिक को एकदम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, यस। तो मैम आपके सामने ना बेटा इस टॉपिक से जब क्वेश्चन आता है तो आपको एक आयनिक रिएक्शन दे देते हैं और आपको बोलते हैं कि आप इसे बैलेंस कीजिए। कई बार लिखा होता है एसिडिक मीडियम के अंदर, कई बार लिखा होता है बेसिक मीडियम के अंदर। नीट 2024 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, री नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ये टॉपिक ना नीट एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट होता है। तो चलो अब इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका देखते हैं। ठीक है, तो पहले मेरा सुन लो क्योंकि इसके बाद में तुम्हारे पास होमवर्क क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इसको कैसे बैलेंस करते हैं। देखो यार, जब भी तुम्हें कोई रिएक्शन दी होगी तो तुम्हें फर्स्ट स्टेप क्या करना है। तुम्हें सबसे पहले इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को ना अलग अलग कर लेना है। यानी कि आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? अगर मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। रिडक्शन क्या होता है? जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। या फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में कहोगे तो अगर मैम ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। आधी बातें समझ आई होंगी, आधी नहीं। चलो दिखाती हूं, इसे एक्सप्लेन करती हूं। जैसे कि बेटा अगर हम यहां पर ध्यान से देखिए Fe2+ है, यानी कि मैम इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और मैम इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है ना। ये तो सिंपल था, आयन था तो हमें डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होता है इसका मतलब है कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है मैम हमें समझ आ गया कि दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अलग अलग कर लेना है। ठीक है, अगर ये ऑक्सीडेशन है तो अंडरस्टूड है कि वो रिडक्शन है, बट चलो फिर भी मैं तुम्हें सिखा देती हूँ कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये रिडक्शन है। अगर आप यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे ना बेटा, तो क्रोमियम को X ले लो। ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, यानी कि मैम 2 क्रोमियम है तो 2x + 7 × -2 विल बी इक्वल टू जो टोटल चार्ज है विच इज -2। तो बेटा 2x - 14 जो है वो आपका -2 के बराबर आ जाएगा। 2x जो है वो +16 के बराबर +12 के बराबर आ जाएगा एंड x जो है वो +6 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू +6 है। दैट इज क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे +6 है। वहां पे तो आयन ही है तो जो उसका चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो मैम ये +3 है। अब आप खुद देखो यार, +6 से +3 जा रहा है, यानी कि मैम ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। और मैंने कहा था जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो रिडक्शन होता है, यानी कि मैम यहां से यहां पे रिडक्शन हो रहा है। आप अपने पास नोट बना के भी लिख सकते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन होना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होता है तो उसे कहते हैं रिडक्शन होना। ठीक है, यस। तो मैम अब हम इन दोनों रिएक्शंस को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं। अगले पेज पे करती हूँ। Cr2O7 2- जो है वो जा रहा है क्रोमियम 3+ के अंदर। ठीक है, और अगर यहां देखोगे तो Fe2+ जो है वो Fe3+ में जा रहा है, यानी कि मैम Fe2+ जो है वो Fe+3 में जा रहा है। हाफ रिएक्शंस अलग अलग कर ली। यस, अब हमें इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करना है। इनको बैलेंस करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखो बेटा, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम्स है उनको बैलेंस करना है। यहाँ पे मैम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा क्रोमियम है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 1 है, तो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बैलेंस हो गया। वहां पे मैम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ही नहीं, सिर्फ आयरन है और आयरन कंप्लीट बैलेंस है। इधर भी 1 है उधर भी 1 है, सॉर्टेड है, क्लियर चल रही है यहां तक। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? एक बार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स है उनको बैलेंस कर लिया, उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है? जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दो। मतलब समझो बेटा, यहां पे 7 आपके पास ऑक्सीजन है, इधर 1 भी नहीं है, इसका मतलब है मैम इधर 7 ऑक्सीजन कम है, तो बेटा यहाँ पे 7 वाटर ऐड कर दो, यानी कि मैम यहाँ पे हम 7H2O ऐड कर देंगे। ऐसे अब आप देखोगे तो इधर भी 7 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 7 ऑक्सीजन हो गए। तो सेकंड स्टेप क्या होगा? ऑक्सीजन को बैलेंस करना। जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर ऐड कर दिए। ठीक है, उधर बैलेंस करने की कोशिश करो, उधर तो मैम ऑक्सीजन है ही नहीं दोनों साइड, तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
एक बार आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, उसके बाद में आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड, जिस साइड हाइड्रोजन कम है उतने H+ ऐड कर दो। ओके चलो मैम, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां देखें तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, मॉलिक्यूल 7 है, यानी कि 7 × 2 14। मैम 14 हाइड्रोजन है यहाँ पे। अगर इधर 14 हाइड्रोजन है तो इधर 14 कम है, जिधर हाइड्रोजन कम है उधर उतने H+ ऐड करने हैं, यानी कि मैम इधर ना 14 H+ ऐड कर देते हैं क्योंकि 14 हाइड्रोजन की कमी थी। आई होप ये क्लियर हो गया। हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये आपकी बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। उधर देखो, क्या उधर हाइड्रोजन है? नहीं, तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर होते तो ऐसे ही स्टेप फॉलो करना था। डन। हाँ, तो पहले क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम थे बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया H+ ऐड करके। अब क्या करना है, अब बेटा चार्ज बैलेंस करना है, और चार्ज बैलेंस हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके ही होता है ना। तो मैम अब इधर देखो कि बेटा क्या क्या चार्ज है, जिधर चार्ज ज्यादा है प्लस में उधर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक क्रोमियम 3+ पे कितना चार्ज होता है, +3 है, कितने 2, तो मैम इधर +6 चार्ज है टोटल। इधर देखो तो मैम एक मॉलिक्यूल पे 2 नेगेटिव का चार्ज है, और यहाँ पे एक H+ पे 14 का सॉरी एक H+ पे 1 होता है, तो यहाँ पे 14 है, यानी कि +14 -2 टोटल मैम +12 चार्ज है। अब आप खुद सोचो यार, इधर 12 का प्लस है, इधर +6 है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके क्या कर सकती हूँ, इधर 6 कम कर सकती हूँ, 12 में से 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐड करूंगी तो 12 में से 6 चला जाएगा, इधर भी +6 इधर भी +6। हाँ, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। अब मैम इधर भी 6+ का चार्ज रह गया, इधर भी 6+ का चार्ज रह गया, चार्ज बैलेंस हो गया। हाँ, उधर भी यही करना है बेटा, उधर 2+ का है, उधर 3+ है, तो मैम एक इलेक्ट्रॉन उस साइड ऐड कर दो। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा इस साइड ऐड कर देते हैं। अब मैम इधर भी +2 है, उधर भी +2 है, चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब आपने ये जब सारी चीजें हो गई है, उसके बाद में बेटा इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ लिखना है। यानी कि मैम अब तुम देखो, हमेशा बेटा आपकी इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उधर 1 इलेक्ट्रॉन है, जब तुम 2 हाफ रिएक्शंस को ऐड करते हो तो नेट रिएक्शन के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होने चाहिए। ठीक है, यानी कि मैम अगर मैं ध्यान से देखूं तो इधर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उधर मेरे पास 1 ही है, तो अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, अब मैं कह देती हूँ कि ये मेरी पहली रिएक्शन है और ये मेरी दूसरी रिएक्शन है, मुझे इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है। तो चलो अब इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स +14 H+ प्लस Cr2O7 2- will give me 2 Cr3+ प्लस 7 वाटर, राइट। उधर उसको बेटा 6 मल्टीप्लाई करके करना है, तो 6 Fe2+ गिव्स मी Fe3+, वो भी 6 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको इसको ऐड करना है। याद रखना कि नेट रिएक्शन के अंदर जो दोनों को ऐड करके रिएक्शन आती है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, तो आपको इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना ही होता है। अब अगर मैम हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन थे, इधर 6 इलेक्ट्रॉन थे, कैंसिल हो गए। ठीक है, इधर अगर देखोगे बेटा तो आपके पास में 14H+ है, प्लस आपके पास में 6 Fe2+ है, प्लस Cr2O7 2- है, जहां से आपको मिल जाएगा 2 Cr3+ प्लस 6 Fe3+ प्लस 7 वाटर। और ये आपकी रिएक्शन जो है वो पूरी बैलेंस हो चुकी है। तो आपको बस यही स्टेप्स को फॉलो करना है। यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये कौन से मीडियम के अंदर बैलेंस्ड है, तो बेटा यहां पर H+ देख के अगर नेट रिएक्शन में H+ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आपने बैलेंस किया है एसिडिक मीडियम में, ये आपने बैलेंस किया है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो मैम हमें स्टेप्स एक बार प्लीज रिवाइज करा दो। यस, सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एटम्स को बैलेंस करना है। सेकंड क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर ऐड करके। थर्ड क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ ऐड करके। चौथे स्टेप में चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके। फिर क्या करना है, दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करना है, और ऐसे ऐड करना है कि नेट रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होने चाहिए, तो जो भी चीज मल्टीप्लाई करनी पड़े उसे कर दो। ठीक है, और फाइनल रिएक्शन आपको मिल जाएगी। अब बेटा ये अभी तक सिर्फ एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना सीखा है। अब बेसिक मीडियम में आ जाए तो कुछ नहीं करना, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है। सारी कहानी ऐसे की ऐसे ही कर देनी है। इस वाली रिएक्शन को जो तुमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया है, इसको कॉपी पेस्ट कर लो। यानी कि मैम अगर मेरे को सेम रिएक्शन
बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी होती है तो मेरे को पहले सारे स्टेप्स सेम फॉलो करने हैं। बस एसिडिक वाली जो रिएक्शन आई है इसको लिख लेते हैं। दिस इज 14H प्लस 14H प्लस प्लस 6Fe2 प्लस Cr2O7 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 minus this will give me 2Cr3 plus 6Fe3 plus 2Cr3 plus 6Fe3 plus 7 वाटर। आई थिंक सो 7 वाटर ही था। हाँ जी ठीक है। तो मैम बेसिक मीडियम में क्या करना है बेटा, बेसिक मीडियम में बस एक एक्स्ट्रा स्टेप है, क्या, जितने H प्लस ऐड करे हैं उतने ही OH माइनस इधर और इधर दोनों साइड ऐड कर दो। यानी कि मैम अगर यहाँ पे 14 H प्लस है तो यहाँ पे 14 OH माइनस ऐड कर दो और यहाँ पे भी 14 OH माइनस ऐड कर दो बस, और फिर ऐड कर दो। तो क्या बन जाएगा मैम, इधर 14H प्लस और 14 OH माइनस मिला के 14 वाटर बना देंगे। H प्लस और OH माइनस से वाटर आता है, हाँ, तो ऐसे याद कर लो 14 वाटर हो गया ये, ठीक है मैम। ये तो 6Fe2 प्लस ही रहेगा, ठीक है। ये बेटा आपका Cr2O7 2 माइनस ही रहेगा। यहाँ पे आपको 2Cr3 प्लस ही मिलेगा, ये 6Fe3 प्लस ही मिलेगा, 7 वाटर होगा और मैम हमारे पास में 14 OH माइनस आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो एरो के इधर भी वाटर है, एरो के उधर भी वाटर है। जिधर ज्यादा वाटर है उसमें से कम वालों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इधर 14 है उधर 7 है तो 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुए तो कितना बच गया मैम, 7 वाटर बच गया। तो ये 7 वाटर बच गया और वो वाला 7 वाटर इरेज कर दो, है ना। यस तो ये जो रिएक्शन है वो आपकी बैलेंस हो गई बेसिक मीडियम के अंदर। मैम पता कैसे चलेगा बेसिक मीडियम है बेटा, अगर आपके फाइनल बैलेंस रिएक्शन के अंदर OH माइनस आ रहा है इसका मतलब है आपकी रिएक्शन बेसिक मीडियम के अंदर बैलेंस्ड है, ठीक है मैम। अब ये सारे स्टेप्स याद नहीं रहेंगे आपके लिए, मैंने सारे स्टेप्स जो है, एक सेकेंड ना, सारे स्टेप्स जो है वो लिख भी दिए। हियर आर ऑल दी स्टेप्स। क्या है, सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, अलग अलग कर दिया। बैलेंस करो एटम्स को अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस करो ऑक्सीजन एटम को बाय एडिंग वाटर, ठीक है। बैलेंस करो हाइड्रोजन को बाय एडिंग H प्लस आयंस, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड देन एड द 2 हाफ सेल रिएक्शंस बाय कैंसिलिंग द इलेक्ट्रॉन। एसिडिक मीडियम में तो बैलेंस हो गया। बेसिक में क्या करना होता है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, देखो बस ये वाला एक्स्ट्रा स्टेप होगा बेसिक में। यहां तक सेम टू सेम करो, फिर OH माइनस ऐड करो इक्वल टू जितने H प्लस आयन थे ऑन बोथ साइड्स और फिर कन्वर्ट कर दो उसे बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करोगे, आप हर एक रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। अब आप सभी के लिए मैं यहां पर होमवर्क क्वेश्चंस लेकर आई हूं, तो ये सारे ये तीनों आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, दैट यू हैव टू बैलेंस ऑल दीज रिएक्शंस, ठीक है। एंड आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर तीनों का आंसर देना है। आप सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के आंसर क्रॉस चेक करें एंड लेट मी नो दैट यस इसने आपको हेल्प किया। ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ऐसी ही और शॉर्ट ट्रिक वीडियोस चाहिए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर यू। टिल देन यू जस्ट कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड कमेंट सेक्शन में आंसर देना मत भूलना, ओके। यस ऑल्सो आपकी नीट प्रिपरेशन अब बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड उसी को ध्यान में रखते हुए आई फील लाइक दैट दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग फॉर यू बेटा। अगर आपका बैकलॉग हो गया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, किसी में भी बेटा, तो आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइज कोर्स चाहिए जहां पे आपके डाउट्स डिस्कशन हो सके, जहां पे एक कमिटेड टीम आपको पढ़ाए। हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक फास्ट ट्रैक बैच भी लाया गया है जो सिर्फ और सिर्फ 2999 का है बेटा। नीचे गए हुए लिंक से लोगे ना तो आपको ये 2999 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। यस ये एक कमिटेड टीम आपको पढ़ाने वाली है, तो आपका पूरा बैकलॉग कवर हो सकता है विद प्रॉपर कंटेंट एंड प्रैक्टिस। रेगुलर टेस्ट होने वाले हैं, रेगुलर डाउट क्लासेस तुम्हारी स्केड्यूल्ड रहेंगी। आई फील लाइक दैट अब तुम्हें इससे ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मेरे बच्चे, मैं आपको अगर बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप 2999 में वो ले रहे हैं तो इससे बेटर है कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो बेटा आप AC5 कोड अगर कहीं पे मांगता है तो नहीं तो नीचे लिंक से लोगे ना तो आपको ये पूरी सारी चीजें जो है वो आपको 50% ऑफ के ऊपर मिल जाएगी। और अगर आप 3000 वाले उस फास्ट ट्रैक बैच की बात करें बेटा, वो भी मिलेगा। आगे अगर कोई क्रैश कोर्स आ रहा है तो वो आपकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड करके आपको 5000 के अराउंड जो है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। मेरे पिछले बैचेस भी मिल जाएंगे।
ऑल्सो आपको बस अपना, जब आप AC5 कोड यूज करेंगे या नीचे लिंक से लेंगे ना, तो आपको एक मेल आएगा, उस मेल को आपको मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। इस मेल आईडी पे आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे हमारा पर्सनल जूम कॉल के थ्रू मेंटरशिप सेशंस होंगे। आपको मेरे स्पेशली क्यूरेटेड माइंड मैप्स जो आपकी रिविजन में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी अगर आप नीचे दिए हुए लिंक से लोगे तो, ठीक है। एंड इफ यू आर प्लानिंग कि यार अभी तक हमने कहीं पे ऑर्गेनाइज कोर्स नहीं किया है, तो आई फील लाइक दिस इज द बेस्ट बेटा। इससे ज्यादा लेट अगर तुम करोगे ना, तो तुम्हारा ड्रीम ही तुमसे दूर जाते जाएगा, बिकॉज अब लिमिटेड टाइम बचा है। और अब अगर आप अपनी मेहनत में कहीं भी कोई भी कमी छोड़ते हो ना, तो फिर बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। सो इफ यू आर प्लानिंग देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। ये वाला बैच भी आपको उसी के अंदर मिल जाएगा, और अगर आपको सिर्फ एक बैच चाहिए तो आप ऑब्वियसली ये वाला भी बाय कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, कहीं कोड मांगे तो AC5 देना है, ठीक है। यस, इसके अलावा अगर आप के कोई छोटे ब्रदर सिस्टर है जो जेई या फिर फॉर दैट मैटर अगर हम नीट की बात करें उसके लिए प्लान कर रहे हैं बेटा, तो उसके लिए भी एक अमेजिंग ऑफर है। पूरे 2 साल का प्राइस सिर्फ 9,999, 2 साल का प्राइस 9,999 है, जिसके अंदर 10th के बोर्ड्स की भी तैयारी करवाई जाएगी बेसिकली। तो आई फील लाइक तुम्हें ये वाला मौका भी बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। काफी अफोर्डेबल है और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड टीम आपको पढ़ाने वाली है। क्लास 10th के बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। आई फील लाइक दैट यू शुड थिंक कि हाँ यार ये बेस्ट चीज है एंड यू शुड बाय दिस। अगर आपका कोई भी ब्रदर या सिस्टर 9th-10th में है और 11th के लिए मतलब फर्दर मेडिकल के लिए सोच रहा है, तो अगर आपको मेरे बैच के बारे में जानना है तो बेटा दिस इज माय बैच। प्लस में मैं इस बैच में पढ़ा रही हूँ, फास्ट ट्रैक में भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। आगे अगर कोई क्रैश कोर्स आएगा तो उसमें भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। और ये वो सारी चीजें हैं, ये वो बैच है जो आपको मिल सकता है अगर आप पूरे प्लस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो 50% ऑफ के साथ, ठीक है। यस, कोड आपको AC5 यूज करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे लोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये मत भूलना, स्क्रीनशॉट जो है वो बेटा प्लीज आप इसे यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट को इस मेल आईडी पर शेयर कर देना। कहां गया मेल आईडी? ओके सॉरी, हाँ, इस मेल आईडी पे शेयर कर देना, ओके। एंड और भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। टिल देन यू कीप स्टडीइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द वेरी बेस्ट।